और इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, जहां लालू परिवार पर केस चलाने की मंजूरी मिल गई है। लैंड फॉर जॉब मामले में केस चलाने की मंजूरी दी गई है और गृह मंत्रालय ने केस चलाने की अनुमति दे दी है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां ईडी की तरफ से सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल किया गया, जिसके बाद अब गृह मंत्रालय ने केस चलाने की अनुमति दे दी है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां लैंड फॉर जॉब मामले में केस चलाने की मंजूरी गृह मंत्रालय की तरफ से दी गई है। और सहयोगी संतोष माफ कीजिएगा, सहयोगी आशुतोष चंद्रा इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। आशुतोष, लालू फैमिली पर केस चलाने की मंजूरी दे दी गई है गृह मंत्रालय की तरफ से, और इससे पहले जो नोटिस जारी किया गया उसमें लालू यादव, तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव, जिनका नाम पहली बार इसमें शामिल किया गया है, उन्हें भी समन भेजा गया है। और इस पूरे मामले में अब गृह मंत्रालय ने केस चलाने की अनुमति दे दी है। देखिए, लैंड फॉर जॉब मामले में दो तरह की कार्रवाई चल रही है। एक तरफ ईडी की कार्रवाई हो रही है, दूसरी तरफ सीबीआई की कार्रवाई हो रही है। आप ईडी की कार्रवाई देखेंगी कि जो सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल हुआ है उसमें अब तेज प्रताप को भी शामिल कर लिया गया है। यानी ईडी में की कार्रवाई में अब तक तेज प्रताप ही बिल्कुल अलग चल रहे थे, लेकिन अब तेज प्रताप को भी उसका हिस्सा बनना पड़ा है, यानी उनके लिए भी मुसीबतें बढ़ गई हैं। दूसरी तरफ सीबीआई ने फाइनल चार्जशीट दाखिल किया है और गृह मंत्रालय से सीबीआई ने मांगा था कि लालू प्रसाद यादव जो कि केंद्रीय मंत्री रहे हैं, तो उन पर मुकदमा चलाने की अनुमति मांगी थी। तो गृह मंत्रालय की तरफ से ये अनुमति दे दी गई है। अब मामला इस तरह से मामले को देखा जाए कि दो तरफा वार लालू परिवार पर हो रहा है और जो सबूत बताए जा रहे हैं वो काफ़ी पुख्ता सबूत बताए जा रहे हैं, क्योंकि जिस आधार पर ज़मीन ली गई वो नौकरी का आधार बन रहा था। रेलवे में लालू प्रसाद यादव रेल मंत्री रहते हुए कई बहालियां हुई थी जो यूं ही हो गई थी और उसके एवज में ज़मीन ट्रांसफ़र का मामला सामने आया था। तो एक कानूनी प्रक्रिया जो है वो चल रही थी। पहले ईडी की कार्रवाई चल रही थी, फिर सीबीआई की कार्रवाई चल रही थी। अब सीबीआई ने अनुमति दे दी है कि लालू प्रसाद यादव पर आप केस चला सकते हैं। तो ये संकट बढ़ सकता है लालू परिवार पर। दूसरी तरफ आपको याद होगा कि चुनाव से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि जो अभी हवाई यात्रा कर रहे हैं बाद में उन्हें जेल यात्रा करनी पड़ेगी। तो ये कहीं ना कहीं एक आशंका सता रही है कि क्या वाकई बिहार विधानसभा चुनाव से पहले कुछ बड़ा बिहार में सियासी खेल हो सकता है। इसको जो सियासी पंडित है वो समझने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि तेजस्वी यादव से जब यही सवाल पूछा गया था तो उनका साफ तौर पर कहना था कि ये कानूनी प्रक्रिया है, रूटीन कार्रवाई है और सुप्रीम कोर्ट ने भी ये कहा है कि सीबीआई कहीं ना कहीं पॉलिटिकल वेंडेटा के तहत कार्रवाई कर रही है। और इस मामले को लेकर के कई बार फटकार भी सीबीआई को सुप्रीम कोर्ट ने लगाया है। तो स्वाभाविक तौर पर अब देखना दिलचस्प होगा कि आगे क्या होता है। हालांकि तेजस्वी यादव जितनी भी कार्रवाई चल रही है उसको एक रूटीन प्रक्रिया मान रहे हैं, लेकिन सियासी गलियारे में चर्चाओं का बाजार गर्म है कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो कहा था, क्या अब पूरा मामला उस ओर बढ़ता नजर आ रहा है। बिल्कुल आशुतोष, और यही वजह है कि लगातार पार्टी नेताओं की प्रतिक्रिया भी सामने आ रही है। चाहे हम आरजेडी की बात करें, जेडीयू की बात करें या फिर बीजेपी की, आरोप प्रत्यारोप लगातार जारी है। लेकिन इसका कितना असर आरजेडी के चुनाव की तैयारियों पर पड़ेगा, ये भी समझना होगा। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि पार्टी के नेता हैं लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव, उनके बाद पूरी पार्टी को देख रहे हैं। अगर कुछ इस तरह की घटना होती है तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि पार्टी पर इसका असर पड़ेगा। लेकिन इससे भी आप मतलब इस पहलू से भी आप अलग नहीं रह सकती हैं कि क्या लालू प्रसाद यादव को इस बात की जानकारी नहीं होगी, क्या तेजस्वी यादव को इस बात की जानकारी नहीं होगी। उनको भी तमाम मुद्दों की जानकारी है कि आगे क्या होने वाला है और स्वाभाविक तौर पर उसी तरह से पार्टी ने अपनी तैयारी भी कर रखी होगी। आपको पता होगा कि जिस तरह से हेमंत सोरेन, आपको याद होगा कि हेमंत सोरेन जब जेल गए थे तो उसके बाद उनकी पत्नी ने कमान संभाली थी और काफ़ी कानूनी लंबी लड़ाई हेमंत सोरेन ने लड़ी और फिर उन्होंने अपनी राजनीति में वापसी की और आज वो फिर मुख्यमंत्री हैं।
तो इस बात का एहसास अब उधर दूसरी तरफ आप अरविंद केजरीवाल को देखेंगे तो विकल्प लोगों ने जो भी पॉलिटिकल पार्टियां होती हैं, चूंकि लंबी कानूनी प्रक्रिया होती है, तो उसके बाद जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं वो अपना विकल्प देख कर रखती हैं। इसमें कोई दो राय नहीं होगा कि प्लान ए अगर फेल होता है तो प्लान बी भी तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद यादव के पास होगा। आगे किस क्योंकि चुनाव है, विधानसभा चुनाव है, और आगे किस तरह से पार्टी को आगे जाना है, लोगों के बीच में क्या मैसेज देना है, क्योंकि आरजेडी ने एक साफ एजेंडा तय कर लिया है कि ये जो भी कानूनी प्रक्रियाएं चल रही हैं उसको पब्लिक के बीच में ये मैसेज देना है कि कहीं ना कहीं राजनीतिक रूप से लालू परिवार को परेशान किया जा रहा है और इसको मुख्य मुद्दा बना करके पब्लिक के पास ले जाना है। अब पब्लिक पर यह डिपेंड करता है कि पब्लिक क्या सोचती है, वाकई इसकी सिंपैथी लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव के साथ रहेगी, या फिर पब्लिक ये सोचेगी कि नहीं भ्रष्टाचार का मामला था इसलिए कानूनी कार्रवाई हुई। ये पब्लिक को सोचना है, लेकिन इतना जरूर है कि सभी तैयारी और सभी रणनीति आरजेडी की तरफ से, लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव की तरफ से भी रणनीति बनाई गई होगी और कानूनी प्रक्रिया अलग चल रही है। दूसरी तरफ जो सत्तारूढ़ दल है उसने भी अपनी स्ट्रेटेजी तय कर रखी होगी कि वो किस तरह से पूरे मामले को ले जाएंगे। तो अभी देखना होगा, अभी कुछ वक्त जरूर है इस पूरे मामले में, देखना होगा कि आगे किस तरह का एक्शन होता है कानूनी, और उसके बाद आरजेडी किस तरह से रिस्पॉन्ड करती है। बिल्कुल आशुतोष, अब ये पूरा मामला क्या मोड़ लेता है ये भी देखना होगा। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।